और बीते दिनों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का अंजलि राघव को बैड टच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो वीडियो हम आपको पीछे स्क्रीन में दिखा भी रहे हैं। अंजलि राघव ने इस घटना के बाद आहत होकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला भी लिया। हालांकि बाद में पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली, लेकिन इस मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद पर चर्चा करने के लिए खुद अभिनेत्री अंजलि राघव भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है। अंजलि जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। हाँ जी, हाँ जी। अंजलि, अब इस विवाद में कई मोड़ आ चुके हैं अभी तक, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपने जो फैसला लिया कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ना है या फिर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मन बनाया अभी अब आपने? देखिए, उनके साथ तो मेरा सारा क्लियर हो गया था, सेटलमेंट हो गया था, उन्होंने सॉरी बोल दिया, मेरी तरफ से ठीक था। लेकिन मैं उसके अगेंस्ट हूँ जो उनकी पीआर टीम ने किया और जो वो लोग कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे वो अभी तक अपने आप को। अपने उनके ही पेजेस से अभी भी मीम्स बनाए जा रहे हैं मेरे अगेंस्ट, और ये मैं श्योर हूँ कि उनकी पीआर टीम कर रही है। क्या कर रही है अंजलि, कुछ बता सकती हैं आप? मेरी इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की। अपनी इमेज बचाने के लिए मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही थी। कंटिन्यू मेरे लिए गलत गलत मीम्स बनाए जा रहे थे, रील्स प्रमोशन करा जा रहा था। तो बस उस चीज से थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। पर पवन जी के साथ हाँ, मेरा हो गया था क्लियर, उन्होंने सॉरी बोल दिया सोशल मीडिया पे, वो बात वहीं खत्म हो गई थी। इस पूरे मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। इस पूरे मामले में एक्शन की बात कही जा रही है। कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अब आप चाहती हैं कोई कार्रवाई हो इस पूरे मामले में? मैं उनके अगेंस्ट अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती, क्योंकि सॉरी बोल दिया, हो गया वो क्लियर। पर हाँ, जो ये ट्रोलर्स थे, ट्रोलर्स भी नहीं, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, वहां के कुछ लोकल चैनल्स ने इंटरव्यू लेकर डाले हैं लोगों से। अब वो खुद बनवाए हुए इंटरव्यू, जो लोग मेरे बारे में जानते तक नहीं, जिन्हें पता नहीं, जिनसे मैं कभी मिली नहीं, मैं कभी बिहार गई नहीं, और उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोला है, बहुत ही ज्यादा ही गंदे शब्द यूज किए हैं। इसके लिए मैं खुद भी केस कर रही हूँ उन पर, और पेजेस भी मैंने साइबर सेल में दिए हैं जिन्होंने गलत गलत लिखकर डाला है मेरे लिए। वहां की जेन्युइन पब्लिक तो मेरे फेवर में ही थी, बट जो कुछ 20-25 पेज हैं कुल, जो कि शायद की पीआर टीम के हैं, क्योंकि अब वो शो में गए हुए हैं, तो वही पेजेस उनका वो प्रमोशन कर रहे हैं, उन्हीं पेजेस से उनका प्रमोशन किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है वो उनकी पीआर टीम का ही काम था। अंजलि, भोजपुरी इंडस्ट्री से तो आपका नाता रहेगा आगे ना? हाँ, नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तो नहीं, मैं अब नहीं करूंगी, क्योंकि वहां की पब्लिक भी, जनरल पब्लिक तो सामने निकल के आ ही नहीं पा रही है। और अब मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा कि वहां की सोच क्या है, जो इतना गंदा बोल सकते हैं, जो इतना गंदा लिख सकते हैं, गलत को गलत नहीं बोल पा रहे, सही को सही नहीं बोल पा रहे। तो ऐसे में काम करके क्या करना है? फिर मैं जहाँ काम कर रही हूँ मैं वहां खुश हूँ। नहीं तो इंडस्ट्री के बाहर गंदगी आपको फील हो रही है, या फिर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है? मैंने उस इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं किया कभी। मैं जब स्टार्टिंग में बिल्कुल ही फ्रेशर थी, जब इंडस्ट्री में घुसी ही थी, शायद मैं 15-16 साल की थी, तब मैंने कभी किए थे कुछ भोजपुरी गाने भी किए थे, हरियाणवी भी किए थे, हिंदी भी किए थे, प्रिंट शूट्स भी किए थे, मैंने साउथ डिवोशनल सॉन्ग्स भी किए थे। तो जिस टाइम मुझे लगा कि हाँ नहीं, मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने एग्जिट ले लिया उसी टाइम। और अब मैंने काफी टाइम बाद ये सॉन्ग किया था, तो शूट भी ठीक ठाक हुआ, वो मैं पूछ के गई थी। लेकिन शो पर जो भी हुआ, वहां की पब्लिक की सोच ऐसी है कि कमर पे हाथ लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे में मन ही नहीं करता मेरा कि अब मैं आगे वहां काम करूं। मतलब मुझे तब एक्शन लेना चाहिए जब कमर से ऊपर कुछ चीज हो जाती है, गलत चीज और ज्यादा हो जाए, तब एक्शन लेना चाहिए वहां के अकॉर्डिंग। कमर पे मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं, ये सोच तो कुछ लोगों की हो सकती है जिन्होंने कमेंट किया या फिर कुछ लिखा। हाँ, उनकी ही है, क्योंकि जो विवाद हुआ वो मेरी तरफ से नहीं हुआ था। जो वहां पर मीडिया वाले आए हुए थे वो बिहार के ही थे जिन्होंने इसको विवाद बनाया। यानी कि वहां की सोच में था कि ये चीज गलत है। मैंने तो 2 दिन बाद आके रिप्लाई किया था, और वो भी उस 2 दिन में मैंने उनके पास फोन मिलाए थे सिर्फ ये जानने के लिए
मैंने उन 2 दिन में इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि उनकी इंटेंशन थी क्या। ये सब पब्लिसिटी के लिए किया गया है या फिर सॉन्ग कमर के ऊपर था तो उसके प्रमोशन के लिए किया या किस लिए किया, ये एक बार मुझे बताते तो सही वो इंटेंशन क्या थी। जब मैं जान ही नहीं पाई तो जो मुझे लगा मैंने अपने हिसाब से सही बोला। तो अंजलि, इस घटना के बाद, इस बैड टच के बाद क्या पवन सिंह से आपकी बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। सॉरी भी उनका वो सोशल मीडिया पर ही आया था, कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद। तो डायरेक्ट आपसे फोन पर बातचीत करके या वीडियो कॉल करके आपको सॉरी नहीं कहा उन्होंने, डायरेक्टली नहीं कहा, सोशल मीडिया के जरिए ये सब कुछ हुआ है? तो आप पवन सिंह को पहले से जानती थी गाने, और उससे पहले आप जानती थी, कभी काम किया आपने इससे पहले कभी उनके साथ, या उनके बारे में कुछ जाना इससे पहले? उनके साथ आज से कई साल पहले, मतलब 15 साल पहले लगभग, मेरी सिस्टर ने काम किया था। और इनके साथ सॉन्ग के लिए 2 साल पहले भी मेरे पास इन्हीं सेम डायरेक्टर का कॉल आया था। हिंदी सॉन्ग था, इनके साथ ही करने के लिए आया था, लेकिन किसी वजह से वो हो नहीं पाया था। तो अब जाके फिर सेम डायरेक्टर ने मुझे 2 साल बाद फिर ये भोजपुरी सॉन्ग के लिए बुलाया इनके साथ। और फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि अब पवन जी भी ऐसे वैसे सॉन्ग्स नहीं करते हैं, मतलब जिसमें कोई गलत सीन हो या कुछ, उन्होंने छोड़ दिया है। तब मैं गई थी और पूछ कर गई थी मैं उनसे। ठीक है, शुक्रिया अंजलि, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। अंजलि राघव हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ अब ना तो उनके साथ काम करना चाहती है, ना भोजपुरी इंडस्ट्री में वो काम करना चाहती हैं। और जो इस विवाद की शुरुआत इस वीडियो के साथ हुई थी, इस बैड टच के साथ हुई थी, वो कह रही हैं कि अब इसे मैं भुलाना चाहती हूँ। और पवन जी से उनको कोई शिकायत फिलहाल नहीं है, लेकिन उनकी जो पीआर टीम है उससे उन्हें अभी भी दिक्कत है, क्योंकि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। जी शुक्रिया आप अंजलि जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका।